सुप्रभात। मैं तुमसे प्यार करता हूं मार्टी। आज के बारे में यह मजेदार बात है। वह कुछ कर रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। मैंने एक व्यक्ति के साथ चर्चा की। मैं आज कई बुरे संदेशों के साथ जागा। हम हमेशा नकारात्मकता की ओर जाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हमें यह बताने के लिए थोड़ा सा बात करना पड़ता है कि क्या चल रहा है और सब कुछ। अब पिछले कुछ दिनों में मुझे मैं कहूंगा काफी खराब टेक्स्ट संदेश या ईमेल मिले जो मुझे यह कह रहे थे, वह कह रहे थे। ठीक है, और मैं इसे समझता हूं। ये इसका एक हिस्सा है। कभी कभी जब आप बाहर निकलते हैं और सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो आपको इसका काफी सामना करना पड़ता है और मैं इसे समझता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। अशमाफर ने हमसे 6 साल से अधिक समय तक बात की है। उसने बताया है कि वह क्या करना चाहता है। चीजें होती हैं, उसे चीजें बदलनी पड़ी, उसने जिम्मेदारी ले ली। वह अभी बिल्कुल शानदार कर रहा है और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे आपको यह बताने दें। अब कानूनी कारणों से बहुत सी बातें हैं जो वह नहीं कह सकता और उसने कहा है मैं अभी आपको चीजें नहीं बता सकता और मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। मार्टी और मैं हम आज के साथ बातचीत करते हैं और हो सकता है कि कुछ बातें हों जो हम जानते हों, लेकिन कानूनी कारणों से हम उनके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, ही सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। मार्टी आपसे झूठ नहीं बोलेगा और इससे आपको कुछ समझ में आना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी गलत या भ्रष्ट चीज का हिस्सा नहीं बना और मैं कभी नहीं बनूंगा और मैं इस कंपनी में इतना विश्वास करता हूं। हम दोनों यहां आकर आपसे हर एक दिन बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ भ्रष्ट होता और मैं उसके बारे में बात कर रहा होता तो मैं यहां नहीं होता। मैं आपको यह वादा करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता। जो बातें हुई हैं, सुनो, मुझे नहीं पता। मुझे जो समझ में नहीं आता, मैंने आज सुबह 5 बजे यह बातचीत की थी। मुझे जो समझ में नहीं आता वह यह है कि अशमाफ आर ने हमारे लिए चीजें स्पष्ट की हैं। उसने हमें सब कुछ बताया है जो वह बता सकता है। उसने हमें दिखाया है कि वह अब तक क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। लेकिन फिर भी कोई एक वीडियो और कुछ ईमेल के साथ आता है और आप सब उन पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। ठीक है, साफ झूठ, मेरे और मेरे भाई अश और इस कंपनी के खिलाफ बदनामी करने वाले झूठ। और मुझे आपको उनका पूरा लक्ष्य बताने दें। उनका पूरा लक्ष्य हमें, अश को और इस कंपनी को उनकी झूठी बातों के कारण बदनाम करना है। मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था, सोशल मीडिया एक बहुत बहुत खतरनाक चीज है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के कारण बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उनके बारे में झूठ बोला। ठीक है, मुझे खुद पसंद नहीं है जब लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने इसे देखा, मैंने इसे पढ़ा। मैं झूठ नहीं बोलने वाला। मैं सब कुछ पढ़ता हूं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। मैंने वास्तव में मार्टी को चेतावनी दी क्योंकि मुझे पता है कि वह इसे नहीं देखता। वह कहता है कि वह मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है और मैंने कहा वाह, मैंने ठीक ठाक रिटायरमेंट लिया। ठीक है, जब मेरे माता पिता का निधन हुआ तो मैंने कुछ धन भी विरासत में पाया। ठीक है, मुझे किसी और के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं इस पर काफी निश्चित हूं और यह बड़ाई नहीं है, यह बस मेरी जिंदगी है। अभी क्या मैंने हमेशा अच्छा किया है? नहीं, मुझे संघर्षों का सामना करना पड़ा। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, क्या ऐश मोफारा मुझे $8,000 प्रति माह दे रहा था? मैं वेतन बढ़ाने के लिए कहूंगा। इसमें कुछ बातें कही गई थी, तथाकथित वीडियो वहां से दो। मुझे लगता है कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वे हमारे खिलाफ हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, और यह सालों पहले की बात है। कई साल पहले 2 फिल्में बनाई गई थी। एक ऐसा जो आज भी मुझे बुरे सपने देता है। इसका नाम एक्सॉर्सिस्ट था। लिंडा ब्लेयर उस फिल्म की स्टार थी। ठीक है, किसी कारण से मेरे माता पिता ने मुझे इसे देखने दिया और मुझे सालों तक बुरे सपने आते रहे। और फिर एक फिल्म आई जिसमें जॉर्ज बर्न्स, जॉन डेनवर थे और इसका नाम था ओह भगवान। काल्पनिक भगवान नीचे आए और इस बूढ़े आदमी के शरीर में समा गए जो जॉर्ज बर्न्स थे। और आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और ये शानदार फिल्म है। वैसे तो अगर आपने इसे कभी नहीं देखा है तो इसे देखिए। वे एक अदालत में भगवान के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे थे और भगवान इस आदमी के पास आए क्योंकि वह इस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे जो अपने विश्वासों के साथ परेशानी में था। और जॉर्ज बर्न्स या फिल्म में भगवान इन सभी लोगों की ओर मुड़े और कहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। वे एक फिल्म लेकर आए जिसमें एक लड़की मटर का सूप उगल रही है और उसका सिर घूम रहा है। लेकिन आप सभी शैतान में विश्वास करते हैं और आपने 2000 साल से अधिक समय में लोगों ने मेरे द्वारा किए गए कामों, मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में जो कहा है वह नहीं देखा और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। और मैं जानता था कि वह क्या कह रहा था। हम सभी इंसानों के रूप में कभी कभी हम नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और मुझे आपको एक बात बताने दे, शैतान असली है। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान असली है। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि शैतान क्या है।
शैतान का मतलब आपको भ्रष्ट बनाना है, आपको झूठा बनाना है। उसे पसंद है जब लोग झूठ फैलाते हैं अच्छे दिल वाले लोगों के बारे में, ये उसका पूरा लक्ष्य है, ठीक है। और अगर आप इसे देख रहे हैं जो बहुत से लोग करते हैं, तो मैं समझता हूं आप जानकारी चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपको सही जानकारी मिल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हम कौन हैं। मुझे लगता है कि आप करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मुझे नहीं पता कि आप हमें क्यों देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हम कौन हैं। तो जब मैंने वह चीज पहली बार देखी और इसके माध्यम से पढ़ा, तो मैंने सोचा, ओ मेरे भगवान, सब झूठ। चैट में अभी ऐसे लोग हैं जो उस छोटे समूह का हिस्सा हैं और चीजें लिख रहे हैं। उस वीडियो में ऐसी बातें कही गई थी जिनमें वे मुझसे, मार्टी से या बाहर बोलने वाले किसी और व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये बार बार कहने जा रहा हूं, बार बार, अगर अशमाफर ने ये नहीं कहा तो ये सच नहीं है। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये एक स्पष्ट झूठ है और ये घिनौना है और ये मानहानिकारक है। इन व्यक्तियों ने जानबूझकर कोशिश की है ताकि उसे परेशान किया जा सके, और तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। मैं आपको अभी बता दूंगा। मैं बस आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप झूठ बोलना बंद करें। कुछ ऐसा जो बहुत अच्छा है और हम जानते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये फिर से बताने जा रहा हूं, अगर ये आपके बैक ऑफिस में नहीं है, अगर अश मुफारा ने ये नहीं कहा, अगर हमने ये नहीं कहा, तो इसे मत मानिए या कोई से सवाल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बुराई के पास कभी कभी लोगों को चीजों में खींचने का एक तरीका होता है, ठीक है। और मुझे यह कहना है, अगर इस दुनिया में हर व्यक्ति जो अच्छा है, और बहुत से लोग अच्छे हैं, नेता जो भी वे हों, अगर वे बुराई के खिलाफ लड़ने में असफल होते हैं, तो हमारे पास एक दुनिया नहीं होगी। कई लोग समय की शुरुआत से ही बुराई के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन बुराई के साथ नहीं, बल्कि दया, प्रेम और जुनून के साथ। वह अश मुफारा है। मुझे पता है कि मैं क्या पाने वाला हूं। मुझे पता है कि वह क्या पाने वाला है, और मुझे नहीं पता कैसे। वह इसके बारे में इतना सकारात्मक रहता है। आपको पता है क्यों? वह कैसे जानता है? क्योंकि वह ठीक ठीक जानता है कि सच्चाई क्या है। वह अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता, और जब वह ऐसा करेगा तो आप सभी समझ जाएंगे कि लोग हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं। और जो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर दिन हम जो कहते हैं उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, यह वास्तव में उनके लिए नुकसानदायक होगा। तो वे वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप गलत हैं। आप पूरी तरह से गलत हैं। बिल्कुल, मुझे सच्चाई पता है। गर्मिन सच्चाई जानता है। मैं यह कहने जा रहा हूं कि आप में से अधिकांश जो इसे देख रहे हैं, उन्हें ठीक ठीक पता है कि क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है। और शायद आपको सब कुछ नहीं पता जो हो रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, मेरे और मार्टी के लिए जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल अद्भुत है। यह प्यार भरा और उत्साही है। तो यही वजह है कि आपको कभी कभी उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं या गलत हैं। आपको करना होगा। अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होते तो यह दुनिया सीधे नरक की ओर जा रही है। यह मेरी विश्वास है। मैंने उस आदमी को पहले आसमान में रखा। उसने इस रास्ते पर चलने प्रेरित किया। मुझे विश्वास है कि वह मुझे हर दिन कहने के लिए बातें बताता है, और यह उनमें से एक था कि अगर आप झूठों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। लेकिन वे एक वीडियो के साथ आते हैं और अचानक आप सभी उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं सुना है जो अश मुफारा ने कहा है। आपने मेरे या मार्टी के कहे हुए एक शब्द भी नहीं सुने। हम यहां हैं। आपको ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूं। हम यहां आपको बताने के लिए हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। मेरे लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हर चीज के बारे में। हमें नहीं पता कि भविष्य के अगले अध्याय में क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए उत्साहित हूं, क्योंकि मैं खुद, मार्टी खुद, अश मुफारा जो कर रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इसमें जो कानूनी पहलू शामिल हैं, जो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, मैं बहुत सावधान रहूंगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके प्रति बहुत सावधान रहें। व्यक्तिगत रूप से जब मैं फोर्ड के लिए काम करता था तो मेरा एक नियम था, मैं लोगों से कहता था इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, ये बस एक नौकरी है। लेकिन जब आप लोगों की बदनामी करते हैं तो ये एक अलग कहानी है, ठीक है। मेरे पास अपने तरीके हैं कानूनी रूप से उन व्यक्तियों का ध्यान रखने के लिए जो लोगों के बारे में झूठ बोलते हैं, और सबूत। लेकिन देखिए, मैं उन व्यक्तियों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करने वाला जो झूठ बोलना पसंद करते हैं।
ईश्वर का उनके लिए एक योजना है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करना बंद करें। मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर आप अभी रुक जाते हैं तो जब आपको सच पता चलेगा तो आप बाद में इतने बेवकूफ नहीं लगेंगे और आपको पता चलता है कि आप जो कह रहे थे उसमें आप पूरी तरह से गलत थे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो हमें कभी कभी करना पड़ता है। पहली बात, मेरे और मेरे भाई के बारे में जो बातें कही गई, और मैंने एक बेवकूफ रॉनी को देखा जो कह रहा था, ओ अशमफ़ारा ने तुम्हें कितना भुगतान किया है? एक पैसा भी नहीं। मैं अशमफ़ारा से ये करने के लिए एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये मुफ्त है। ये इसलिए है क्योंकि ये मेरे दिल से आता है, ये मार्टी के दिल से आता है, ये अश के दिल से आया है। हम ये पैसे कमाने के लिए नहीं करते, हम ये लोगों में धन और सफलता बनाने के लिए करते हैं जो उनके रास्ते में आ रहा है। बात का सार। ठीक है, अगर कोई मुझे हर महीने $8,000 दे रहा होता तो मैं जहां रह रहा हूं वहां नहीं रह रहा होता। मुझे आपको यह बताने दें, मैं कहीं किसी समुद्र तट पर होता। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसी घर में हूं जहां मैं हूं, ठंडे मौसम में एक टी शर्ट में। मुझे कुछ पसीना आ गया। मैं एक सामान्य आदमी हूं जिसने एक सामान्य जीवन जिया। मैंने सभी MLM की बकवास नहीं खेली, माफ कीजिए, बकवास। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने इस कंपनी को देखा तो मुझे पता चला कि यह कंपनी किस बारे में है। मैं इसके बारे में बात करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था। और अच्छाई दिखाओ, क्या पिछले 4 साल और आधे में सब कुछ मेरे लिए सही रहा है? हाँ, हमारे पास कुछ चीजें थी जो कठिन थी। हर परिवार, हर व्यवसाय ऐसी चीजों से गुजरता है। और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो ये सच है। बाहर कोई ऐसा व्यवसाय या परिवार नहीं है जो कभी कभी किसी न किसी तरह की परेशानी से न गुजरे। बिल्कुल ठीक है, अशमाफरा केवल बाहरी व्यक्तियों से ही नहीं बल्कि इस परिवार के व्यक्तियों से भी लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसने ये बहुत अच्छे से किया है। वह पेशेवर बना रहा, वह अपने रास्ते पर बना हुआ है। और मैं ये वादा करने जा रहा हूं, मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, जब आप ये जानेंगे कि सच क्या है तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं वे सच में बहुत बेवकूफ महसूस करेंगे। और जो लोग इसे समझ नहीं पाए वे सच में बहुत खुश होने वाले हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग चले गए हैं, अब आप वापस आ रहे हैं और कुछ लोग डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सभी चीजें आ रही हैं। इस समय सब कुछ कानूनी रूप से एक साथ लाने में थोड़ा समय लग रहा है और यही तो आप चाहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी अवैध चीज का हिस्सा नहीं रहा। यह कंपनी मेरे जीवन में हुई सबसे बेहतरीन चीज है। और वीडियो में कुछ चीजों के बारे में उन्होंने कहा, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं यही कहता हूं, ऐश ने मुझे कभी ऐसा नहीं बताया। ऐश ने कभी भी वह संदेश बैकग्राउंड में नहीं डाला, बिल्कुल नहीं। तो आप जानते हैं मैं क्या करता हूं? मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे हमेशा झूठ बोला। और इतने सालों के बाद आप ये समझने लगते हैं कि कौन सच बोलना जानता है और कौन झूठ बोलना जानता है। ऐश बफारा किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं, मार्टी डिगार्मा और अन्य सभी तेज बोलने वाले, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम आपको एक बेहतर तरीका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें थोड़ा समय लग रहा है। हम आपको एक बेहतर तरीका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें थोड़ा समय लगा है। इसे शुरू करने में बहुत मेहनत, बहुत कठिनाई और बहुत सारा पैसा लगा है। और यह हमारी पैसे नहीं थे। ऐश बफारा ये सब अकेले ही काफी समय से कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको याद है मैं क्या क्या करता था? मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है बिना किसी जिम्मेदारी के एक व्यवसाय का मालिक होना। बिना किसी जिम्मेदारी के एक व्यवसाय का मालिक होना। दूसरे शब्दों में, मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कोई बीमार हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग काम पर नहीं आ रहे हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके कि मैं साझा करूं ये कंपनी बाहर, बस इतना ही। मुझे वकीलों की चिंता नहीं करनी है जो मेरे पीछे आ रहे हैं, या सरकारों की चिंता नहीं करनी है जो मेरे पीछे आ रही हैं। ऐश बफारा ने इसका ध्यान रखा। यही वह करता है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गया। कुछ लोग अपनी स्थिति के कारण तनाव में हैं, मैं समझता हूं। हम सभी ने उन स्थितियों का सामना किया है। मैं एक ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसे मैं जानता हूं कि हर दिन एक स्थिति का सामना कर रहा है और मेरा दिल उसके लिए और उन हजारों लोगों के लिए दुखता है जो मुझे संदेश भेजते हैं। वे किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। आज सुबह मुझे कुछ ऐसे संदेश मिले जो मेरी आंखों में आंसू ले आए।
लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे अपने दिल में पता है, मार्टी डिगार्मा को अपने दिल में पता है, ऐश मफ्फर को अपने दिल में पता है कि कुछ नया आपके रास्ते में आ रहा है और आपको बस विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो बस ध्यान मत दें, ठीक है। लेकिन वहां बाहर जो शैतान है, जिन पर शैतान का कब्जा है, उन्होंने कहा आपको भ्रष्ट होना चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए कि वे झूठ बोल रहे हैं और आप पहले से ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन यार, अगर आप इस कंपनी या मेरे बारे में या मार्टी के बारे में जो कुछ भी आप इंटरनेट पर देखते हैं या पढ़ते हैं उस पर विश्वास करने जा रहे हैं तो आप गलत व्यवसाय में हैं। आप सच में गलत व्यवसाय में हैं। नमस्ते जैकब। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कुछ बार मैं आप में से हर एक को प्यार करता हूं, मैं आप सभी में विश्वास करता हूं, ठीक है। मैं नकारात्मक लोगों पर विश्वास नहीं करता और मुझे पता है कि वे कौन है। मुझे पता है कि आप कौन है। क्या मैं आपको पहचानूंगा या आपका नाम लूंगा? नहीं, मेरे लिए इसके लायक नहीं है। लेकिन अगली बार जब कोई मुझे एक वीडियो भेजे, क्रिस क्या ये सच है, अपने आप से कहो, क्या अश ने आपको ये बताया? क्या हमने तुम्हें यह बताया? वे ऐसी चीजें बाहर निकालने वाले हैं जो हमें बेवकूफ दिखाएंगी, या वे कुछ ऐसा बाहर निकालेंगे जो हमारे पास जो भी प्रमाण है उसे हमसे छीन लेगा। यह उनका लक्ष्य है। मैंने सभी भारतीय यूट्यूबर्स से कहा कि वे इसे साझा करें, उनका वीडियो। ईमेल साझा मत करो, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। और आप में से कई लोगों ने इसे मेरे साथ साझा किया है। क्रिस, आरटी क्या यह सच है? मैं बस हंस सकता हूं। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। मैं आपको इसका वादा कर सकता हूं। इसलिए सकारात्मक रहो। मुझे खेद है कि हमें आज ये करना पड़ा, लेकिन कभी-कभी ये कहना जरूरी होता है, मुझे विश्वास है। जैसा कि मैंने कहा, आपको कभी-कभी अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने विश्वास के लिए खड़ा होना होगा। अगर आप बुरे लोगों को हमेशा जीतने देते हैं, तो दुनिया भयानक हो जाती है और मैं इस दुनिया को भयानक होते हुए और नहीं देख सकता। मैं इस दुनिया को बेहतर के लिए बदलते हुए देखना चाहता हूं और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे इस कंपनी पर विश्वास है। इस कंपनी के लोग, इस कंपनी के संस्थापक, इस कंपनी का स्टाफ, इस कंपनी की कानूनी टीम, मैं भी दुनिया को बेहतर होते हुए देखना चाहता हूं। तो इसे कभी मत भूलना। मार्टी, मुझे लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है। आपकी तरफ वापस भाई।